माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी व्यक्ति के लिए खुली किताब ना बने। हर किसी व्यक्ति के लिए खुली किताब ना बने। टाइम पास का दौर है, पढ़ के छोड़ दिए जाओगे। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉप 3 होता है। 2 इलेक्ट्रॉप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। बात करेंगे रिसेंटली नोन इलेक्ट्रॉप, जिसके बारे में ज़्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं है, सिर्फ हम लोग थोड़े बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, जिसका नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे ये कंपाउंड का नाम रखा गया है। या तो आप बकमिस्टर फ्लोरीन कह सकते हैं या सिंपली फ्लोरीन भी लिखा होता है, जैसा आप उचित समझे। बच्चों बात करें फॉर्मूला का, तो बकमिस्टर 60 कार्बन का बना होता है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C60। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C60 से। पूरे स्ट्रक्चर में बात करें बच्चों तो 5 पेंटागन होता है और 20 हेक्सागन होता है। सारे रहे होंगे, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर दूं। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपको पेंटागन दिखेगा। देखिए ये पेंटागन है, ऐसा ऐसा 12 होता है इसमें। और ठीक यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं, ये स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं, आपको हेक्सागन दिखेगा। ये देख लीजिए आप, ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपको हेक्सागन दिखेगा। तो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पेंटागन और 6 हेक्सागन होता है। ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी की बात करें, चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो बेंजीन में आसानी से ये डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और इतना ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन का होने का कारण है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का 3 खास प्रॉपर्टीज है बच्चों, जिसके कारण इतना वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो पाता है। पहला बात करें टेट्रावैलेंसी। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसका टेट्रावैलेंसी कहते हैं। 4 बॉन्ड बनाने के कारण 4 वैलेंसी होता है, इसलिए टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे बच्चों तो टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो एक तो हो गया टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने का नेचर। दूसरा होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है बच्चों सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। एक कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से अटैच हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा। तो कैटेनेशन के कारण कार्बन अपने आप से जुड़ करके एक लंबा चेन बना पाता है या एक रिंग बना पाता है। यही कारण है जो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा बात करें बच्चों मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो 3 जो प्रॉपर्टीज है कार्बन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं टेट्रावैलेंसी का, जैसा कि मैं बताया कार्बन क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है इसका, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप पे। नेक्स्ट है कैटेनेशन बच्चों। कैटेनेशन का मतलब मैं आपको बताया सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। एक कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होकर के लॉन्ग चेन बना पाता है। अब मैं बात करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कैटेनेशन का क्या मतलब है। बच्चों ये कार्बन जो होता है अपने बगल वाले कार्बन से कनेक्ट होकर के ये लॉन्ग चेन बना पाता है। अगर 4 कार्बन का चेन बना है तो ये कंपाउंड होगा, अगर 2 कार्बन का चेन है तो ये कंपाउंड होगा। मे बी रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें, 4
4 कॉर्नर बना देंगे इसमें। देखिए 4 कॉर्नर मैं बना दिया। इसका मतलब जितना कॉर्नर है सब पे यहाँ पे CH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा और यहाँ पे भी CH2 होगा। CH2 लिखा हो या ना लिखा हो, बॉन्ड लाइन कहते हैं इसको बच्चों। जहाँ पे कॉर्नर होगा वहाँ पे आपको मान के चलना है कार्बन है, और वहाँ पे वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कैटेनेशन का क्या मतलब है। कैटेनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और अ रिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। जैसे आप देखेंगे बच्चों इस तरह का बॉन्ड भी आपको दिखेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी दिखेगा बच्चों इस तरह से। और ये जगह मैं छोड़ रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। जो जगह मैं छोड़ रहा हूँ ये हाइड्रोजन का प्लेस है, सभी जगह आप हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी ये सारे हाइड्रोजन का प्लेस है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन सभी जगह हाइड्रोजन आप लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप लिख लेना। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको दिखा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात, कार्बन कार्बन के बीच बच्चों ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से 3 खास प्रॉपर्टीज है कार्बन का। टेट्रावैलेंसी, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता, दूसरा कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और तीसरा मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इन तीनों प्रॉपर्टीज के कारण वर्सटाइल नेचर हो जाता है कार्बन का और मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो पाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओल्ड कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट बात करेंगे हम लोग, एक ओल्ड कंसेप्ट और एक न्यू कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट एक्चुअली इनिशियल टाइम में बर्जेलियस ने दिया था। उनका कहना था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग मैटर्स के बॉडी में पाया जाता है। यानी कि लिटरली उनका ये स्टेटमेंट था जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ किसी लिविंग मैटर के बॉडी में बनता है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स या अननोन रहस्यमयी फोर्स के कंट्रोल में ये बन पाता है। लैबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट था इनिशियल, ठीक है। इसको कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी at any cost and could be prepared only under the influence of a mysterious force inside the living organism। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स के प्रेजेंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, लैबोरेटरी में बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों टाइम इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बीतने के साथ ये भी क्लियर हुआ जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ओलर नाम के साइंटिस्ट थे, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी समय वो काम कर रहे थे अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड पे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बना बच्चों, यूरिया बना। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है NH2CO NH2। तो ओलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय ओलर ने अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों को लेकर के रिएक्शन करवा रहे थे। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बना बच्चों अमोनियम साइनेट NH4CNO और पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब ये अमोनियम साइनेट को जब बच्चों हीट किया गया तो पता चला एक न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, और वो था यूरिया। यहीं से वो दौर स्टार्ट होता है जहाँ से ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आजकल लैबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ये टाइम था बच्चों कब का, लगभग 1800 के आसपास का टाइम था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, तो ये कहता है ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स।
केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ जो कंपाउंड होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव। क्लियर है? मैंने आपको लिख दिया है हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है बच्चों। का मतलब है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों हाइड्रोकार्बन का अगर कैटेगरी हम लोग बनाएं तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसको ए साइक्लिक कहा जाता है और दूसरा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसको क्लोज चेन कहा जाता है। ये साइक्लिक को ग्रेजुअली हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये साइक्लिक और ओपन चेन वाले को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। बच्चों जो है इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता है, याद रखिएगा। के बीच क्या मिलेगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, नॉट एन इशू, ये हो सकता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच बच्चों याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड। किसमें? अल्केन। अल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेगा। फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच होगा, दो हाइड्रोजन आप बना सकते हैं। बच्चों डबल बॉन्ड का नंबर मिनिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो और जो अल्काइन है बच्चों इसमें कार्बन कार्बन के बीच, मैं सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड बना रहा हूं। ये चेन कार्बन का चेन बहुत लंबा भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल मैंने लिखा है। तो इस तरह से ओपन चेन का तीन कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्केन पढ़ने वाले हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला, अल्कीन पढ़ने वाले हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाला, और तीसरा अल्काइन पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो कार्बन होता है ये आपस में लिंक होकर के ये चेन का फॉर्मेशन करता है प्लस सर्किल का स्ट्रक्चर करता है, सर्किल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एक रिंग बनाता है। तो रिंग दो कैटेगरी का हो सकता है बच्चों, एक साइक्लोएल्केन होगा जिसमें बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक मतलब उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है बच्चों, इसको इसे कहते हैं बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कॉर्नर है बच्चों वहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा यहाँ पे बच्चों। चूंकि तीन कॉर्नर है, तीन कार्बन है इसमें, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तीन कार्बन के लिए लोग बात करेंगे प्रोपेन क्यों लिख रहे हैं, इसका बच्चों नाम हो जाएगा, चार कार्बन है इसलिए साइक्लो पहले लगा देंगे, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोब्यूटेन। इसकी बात करें बच्चों इसका नाम हो जाएगा साइक्लो कितना कार्बन है आप देख पा रहे हैं, 5 है, इसलिए पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, इसमें 6 कार्बन दिखेगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए नाम के आगे साइक्लो मुझे लगाना ही है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? तो साइक्लिक कंपाउंड होगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बेंजीन का एग्जाम्पल हो गया और ये नैप्थेलीन का एग्जाम्पल है। तो आपको सिर्फ याद रखना है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है जिस साइक्लिक कंपाउंड होगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो उसे एरोमेटिक कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि मैं बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा। बेसिकली एक दो एटम दूसरा भी हो सकता है जिसको डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोकार्बन का दो कैटेगरी बनाते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिलता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निश्चित रूप से एटलीस्ट देयर शुड बी वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। यहाँ पे अनसैचुरेटेड में बात करें बच्चों इसका एग्जाम्पल हो जाता है एल्कीन और अल्काइन, और सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में अल्केन और साइक्लोएल्केन। याद रखना है जैसा में हम लोग देख रहे थे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में और बॉन्ड होता है अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड ओनली कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बात करें सीरीज क्या होता है। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब है बच्चों a series of compounds which have similar general formula, similar chemical properties but different physical properties। वैसा सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें जनरल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, ऐसे सीरीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। बच्चों मैं आपको बता दूं होमोलॉगस सीरीज के किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है। आपको चेक करना है दो मॉलिक्यूल होमोलॉगस सीरीज का पार्ट है कि नहीं, तो निश्चित रूप से दोनों मॉलिक्यूल में चेक करेंगे आप तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो निश्चित रूप से होमोलॉगस सीरीज का वो पार्ट होगा। बच्चों होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है, तो होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं अल्केन। अल्केन होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एल्कीन होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एल्काइन ये होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अल्काइल अल्काइल ये होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अल्केन का जनरल बच्चों अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CH2n+2। बच्चों मैं आपको बता दूं n का मतलब क्या है, तो किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। एल्कीन की बात करें, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n। और बच्चों मैं जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे एल्कीन का डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, कैसे एल्कीन का बनाते हैं, कैसे अल्काइन का बनाते हैं। उसके लिए आवश्यक होगा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अल्काइन का जनरल फार्मूला बच्चों H2n-2। अल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n-1। बच्चों ये टोटल होमोलॉगस सीरीज है और सारे होमोलॉगस सीरीज को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और जनरल फार्मूला से सभी का फार्मूला निकालेंगे हम लोग और सभी का नाम समझेंगे जो कैसे हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। इतना कंटेंट आपको याद करके रखना है। अगले क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।